जिन लोगों का जन्मदिन पितृपक्ष में पड़ रहा है उनको मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, मनाना चाहिए तो वो किस तरह से मनाना चाहिए, या जो क्या गलतियां हो जाती हैं जब हम कुछ ऐसा शुभ काम करते हैं कि हमारे पितर जो होते हैं वो धरती पर आए हुए होते हैं, तो इस कंडीशन में हम जन्मदिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, तो आगे इस वीडियो में आप जानिए। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे श्री नारायण ब्लॉग चैनल में। हाजिर हैं हम आपके साथ एक छोटी सी वीडियो शेयर करना चाहते हैं। देखिए 17 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं और जो 2 अक्टूबर तक रहेंगे, और इन दिनों में 15 दिनों में कई काम ऐसे होते हैं जिनको हमको नहीं करना चाहिए। तो जानते हैं वो कौन कौन से काम है जिनको हमको करना चाहिए और जिनको करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि अभी 17 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो जाएंगे, भाद्र पक्ष की पूर्णिमा से ही। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि उससे पहले ही हम अपने कई कार्य खत्म कर ले। हमें पितृपक्ष में नाखून नहीं काटना चाहिए, बाल नहीं कटाने चाहिए, वो चाहे जेंट्स हो चाहे बच्चे हो, और स्त्रियों को तो भूलकर भी नहीं कराने चाहिए। वो थ्रेडिंग वगैरह करवाती हैं, हेयर कट करवाते हैं हम लोग, तो वो 17 तारीख से आप पहले ही करा लीजिए, तो आप 15 दिन आराम से फिर आपके निकल जाएंगे। जहां तक बचना चाहिए आपको इन सब चीजों से बचना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमें इनमें नए कपड़े नहीं खरीदना चाहिए, नए कपड़े बिल्कुल भी ना खरीदे और ना पहनने चाहिए। पितृपक्ष में एक जो सबसे बड़ी बात है उसको बहुत ही जरूरी होता है कि कभी भी रसोई में चूल्हे को खाली न छोड़ा जाए। खाली का मतलब होता है कि आप कहीं बाहर जा रहे हो, कुछ किसी के खाने पीने या कहीं बाहर जाने का मन हो गया, उस समय क्या करते हैं कि हम खाना घर पे नहीं बनता है, चूल्हे पे कुछ भी नहीं बनता है। अगर आपको जरूरी हो तो जा सकते हैं, अगर नहीं जरूरी हो तो घर में ही खाना बनाइए। अगर फिर भी आपको मान लो जाना जरूरी है तो चूल्हे पे कुछ न कुछ जरूर आप घर में बनाइए। पितृपक्ष में बिना बनाए मत चूल्हे को खाली छोड़ना, या और कुछ नहीं कर सकते। जैसे दूध गर्म तो करना होता है, दूध गर्म में आप 2-4 चावल के दाने उसमें डाल दीजिए तो वो एक खीर टाइप में चूल्हे पे बन जाएगी और चूल्हा जो हमारा वो खाली नहीं रहेगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। और हाँ, जहाँ तक हो सके मायके ससुराल से आने जाने से बचना चाहिए। अगर ज़्यादा जरूरी ना हो तो, अगर ज़्यादा जरूरी हो तो आप आ जा सकते हैं। तो यही कुछ नियम है और कुछ बातें हैं। और कई लोगों के मन में ये भी रहता है कि हम जो डेली वाली पूजा पाठ होती है उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसको हमें करना चाहिए, वो हमारे भगवान जी की हम अपनी श्रद्धा भाव से सुबह शाम करते हैं। तो आपको जिस प्रकार से, जिस तरह से आपके यहाँ होती है उसी तरह से आप पूजा पाठ आराम से कर सकते हैं। और अपने जो इस 15 दिन में जो होता है, जो अपने अपने घर में नियम लागू होते हैं आप उन्हीं को अपनाइए। लेकिन ये कुछ नियम है जिनको आपको, ये मुझे लग रहा है हर जगह अप्लाई होते होंगे, हर जगह ये नियम कानून। पितृपक्ष में हमें साफ सुथरा भोजन, सात्विक भोजन बनाना चाहिए बिना प्याज और लहसुन के। और जो भी जिसके भी जो नियम होते हैं उनको जरूर आप लोग पालन कीजिए। कई लोगों के पानी देना भी होता है, तर्पण जिसे कहते हैं। कई लोगों को शाम के टाइम में खाना निकलता है या किसी को सुबह में निकलता है, वो आप जैसे आपके घर में अपने अपने घर में होता है वैसे ही कीजिए। लेकिन साफ सुथरा भोजन कीजिए, नहा धो करके आप खाना बनाइएगा, तो इससे पितर दोष नहीं लगता है। पितर खुश होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, घर में धन धान्य सुख संपत्ति आती है। और रही बात जब जन्मदिन हम मनाते हैं, जिसका भी जन्मदिन आता है, तो देखिए बड़ों का अगर आ जाता है तो वो थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। अगर बच्चे का आ गया तो उसको अवॉइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी बहुत मतलब पार्टी वगैरह पूरी बड़ी मत रखिएगा, थोड़ा बहुत आप घर में ही अपना मीठा शीठा बना करके या के थोड़ा बहुत आप बच्चे को बहला सकते हैं, बना सकते हैं। क्योंकि इन दिनों में कोई शुभ कार्य होता नहीं है, पितर दोष लग जाता है, तो इस वजह से। और हाँ, बच्चे को नए कपड़े भी आप लोग जरूर पहनाते होंगे, तो आप क्या करिए, नए कपड़े पहले से ही खरीदिएगा और उन कपड़ों को पहले एक बार पहना दीजिए बच्चों को, तब उसके बाद रख दीजिए, तो ताकि उसके बर्थडे वाले दिन अगर आप उनको पहनाना चाहें तो नया एकदम ना रहे। क्योंकि कोई चीज या नए कपड़े नहीं पहना जाता, वो एक बार का पहना हुआ हो जाता है। तो इस तरह से आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बाकी आप अवॉइड कर सकते हैं, ज्यादा तामझाम मत करिएगा। तो ये कुछ नियम हैं जो जिनको अपनाना चाहिए। अब आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं वीडियो को अभी यहीं पे खत्म करती हूँ, मिलूंगी आपको एक नई ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और जय श्री श्याम।